हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं एआईसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में। देखिए, एआईसी क्या है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अंडर में आती है। तो यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकली हुई है। फ्रेशर्स, कोई भी फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस खास इन्हें चाहिए नहीं, तो कोई भी फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकता है। सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है एक तरह से, तो सैलरी तो अच्छी होगी। दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन इन्होंने बहुत ही मिनिमम मांगी हुई है, ग्रेजुएशन मांगी है सिर्फ। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जहां पर सिर्फ ग्रेजुएशन और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एआईसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है उसको हम पूरी तरह से डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसका, वो हम इस वीडियो में देखेंगे और पूरी अच्छे से देखेंगे कहाँ से वैकेंसीज निकली हैं और क्या क्या इन्होंने पोस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। तो देखिए, कोई भी फ्रेशर है, कोई भी ग्रेजुएट है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है और सैलरी पैकेज बहुत अच्छे मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब है और 30 जनवरी से जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, आगे की वीडियो में इसकी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए, एआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप क्लिक करेंगे, खोलेंगे तो आपको यहाँ ये दिखेगा। उस पर आपको ना करियर वाले ऑप्शन पे जाना है। तो जैसे ही आप करियर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा आएगा ऑफ 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो ये जो 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज वाला है, इस पे आप क्लिक करिएगा तो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप पूरे अच्छे से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ऐसे आएगा। तो पूरा जो है नोटिस आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं और वहाँ पे सारी जो है इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी की मैं इस वीडियो में हाईलाइट आपको बता देती हूँ क्या है। देखिए, ये यहाँ पर मेंशन है 20 तारीख को ये निकला हुआ है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जहाँ से वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये यहाँ पर 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज, पोस्ट वैसे कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो पोस्ट कम होने के बाद भी यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो 55 मैनेजमेंट ट्रेनीज का इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है, उसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी है। और तो देखिए, यहाँ पर डेट मेंशन है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वगैरह फीस की जो है वो 30 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका। और मैं एक चीज़ और बता दूं, लास्ट डेट जो है यहाँ पे वो 20 फरवरी है। तो 20 फरवरी तक आप भर सकते हैं और यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका। तो रिटन एग्जाम भी काफ़ी जल्दी ये लोग ले लेते हैं। मार्च और अप्रैल की जो है टेंटेटिव डेट दी हुई है, मार्च या अप्रैल में ये लोग ले लेंगे। तो फरवरी में लास्ट डेट है, उसके बाद मार्च या अप्रैल में आपका जो है रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम होने के बाद ये लोग आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू के बाद ये लोग जो है मेरिट बनाएंगे और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो जो लोग भी सिलेक्ट होंगे उनको कॉल लेटर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर लेके जाना पड़ेगा अपने साथ में। तो मैं स्टार्टिंग जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो फिर बता देती हूँ एक बार आपको। 30 जनवरी है और लास्ट डेट 20 फरवरी। अब यहाँ पे देखिए, वैकेंसीज IT है और एक्चुअरियल की 5 है और जर्नलिस्ट की यहाँ पर 30 है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी वैसे तो कम है, टोटल में 55 है। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि OBC के लिए कितनी है, SC ST EWS और जनरल के लिए कितनी है। तो टोटल हमारी वैकेंसीज 55 है। यहाँ देख सकते हैं आप, रिजर्व कैटेगरी के लिए भी दी हुई है और जनरल वालों के लिए भी दी हुई है। जनरल के लिए 16 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग मेंशन है। तो टोटल 55 हमारी पोस्ट इन्होंने निकाली हैं और यहाँ पे और भी नीचे दी हुई है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो जर्नलिस्ट वाली है ना, उसमें ग्रेजुएट जो है वो फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, हाईलाइट किया है मैंने एक चीज़ कि कैंडिडेट ना सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप चाहें कि मैं ये वाली भी भर दूं, मैं दूसरी भी भर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। एक पर्सन सिर्फ एक ही जो है हमारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और 2-2, 3-3 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी पोस्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपने अपनी डिग्रीज हैं, क्वालिफिकेशन है आपकी, तो वो आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, यहाँ पर आप ठीक से एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन दी हैं। जब भी आप फिल करेंगे तो पूरे अच्छे से इसको डिटेल में एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसका पूरा नोटिस जो है, और डाउनलोड करके PDF, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन
कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने मांगी हुई है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आप जो है पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ही एक बार ठीक से ध्यान से बिल्कुल आप उसको रीड करिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप ऐसा कुछ भी फिल कर देंगे तो वो तो सबमिट हो जाएगा और फिर बाद में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए आप थोड़ा टाइम लगा के बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। और देखिए सैलरी मैंने आपको पहले ही बताई है, 90,000 सैलरी यहाँ पर बताई गई है। तो पर मंथ की, डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डिपेंड करता है कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है। तो यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जर्नलिस्ट में क्या है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है ना, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए है, और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए। तो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट ऐसी है जिसमें आप ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से, पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी कॉलेज से, स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और तो जर्नलिस्ट वाली जो पोस्ट ऐसी है हमारी, वहाँ पर आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए, और 60% चाहिए। और जो SC ST वाले लोग हैं उनको 55% के लिए यहाँ पर 5% का उन्हें छूट मिली हुई है। तो जो जनरल हैं उनके लिए 60% मार्क्स हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 60% मार्क्स से की हुई है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी SC ST वाले जो लोग हैं और PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% मार्क्स इन्होंने रखे हुए हैं कि आपने कॉलेज में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर में आपने 55% मार्क्स लिए हों। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए, अगर आपके पास ये वाले मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन है तो चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट है एक्चुएरियल। इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, और एक पर्टिकुलर इन्होंने दे दिया है कि मैथमेटिक्स, एक्चुएरियल साइंस, इकोनॉमिक्स या इस टाइप में आपको होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। और जो SC ST वाले हैं वही फिर से दोबारा से 55% मार्क्स, यानी कि आपके पास पर्टिकुलर एक डिग्री होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन में या मास्टर में आपने ये वाले सब्जेक्ट यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये पढ़ा होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर नीचे मेंशन किया हुआ है मास्टर या फिर बैचलर इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स, और इन्होंने किया है एंड क्रेडिट ऑफ मिनिमम 2 पेपर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज। तो ये इन्होंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपके पास एक्चुअरीज में कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, मास्टर, बैचलर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आपको पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वाली पोस्ट में नहीं है, वो सिर्फ जर्नलिस्ट पोस्ट में है। अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पर्टिकुलर ये वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आप एक बार ना क्वालिफिकेशन ठीक से आप इसकी रीड कर लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इस वाली पोस्ट में तो। अच्छा, फिर आती है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें तो आपको पता ही है इंफॉर्मेशन IT वाले में क्या चाहिए होता है, IT वाले सब्जेक्ट चाहिए होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि BE, BTech, ME, MTech, कंप्यूटर साइंस में MCA, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। असेंशियल स्किल होनी चाहिए विद सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन के साथ, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इससे रिलेटेड कुछ। तो IT वाले तो आपको पता है कि IT से रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट आपके पास जो भी हैं वो होने चाहिए। और परसेंटेज भी यहाँ पे मेंशन की हुई है कि 60% जो मार्क्स हैं वो जनरल के लिए और OBC, EWS के लिए, बाकी 55% मार्क्स जो है SC ST और PWBD के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन आप अपने लेवल पे एक बार फिर से देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मेंशन हुआ है कि जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में। एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स का होता है, बाकी के लिए 10 ईयर्स का होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता ही है एज रिलैक्सेशन इन वाली कैटेगरीज के लिए होता ही है। तो ये तो एक फिक्स सा हमारा क्राइटेरिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे। तो आगे एक बार चेक करते हैं कि और इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का। तो 200 नंबर का आपका CBT एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। CBT आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे जो है ना टोटल 150 मार्क्स आएंगे और यहाँ पे ढाई घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये जो है आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा कि CBT एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो उसका टाइमिंग, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा।
और देखिए इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो होंगे 60% मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और बाकी 55% मार्क्स होंगे एससी एसटी वालों के लिए। यानी कि अगर आपको क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ाम को तो आपके पास 60% मार्क्स यहाँ पर बनने चाहिए। तो वो आप देख लीजिए कि सीबीटी एग्ज़ाम में क्या है। बाकी आगे मैं इसका सिलेबस भी आपको डिस्कस कर देती हूँ एक बार कि कौन कौन से एग्ज़ाम में जो टॉपिक हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी जो कैटेगरी हमने अभी देखी थी पोस्ट की, पोस्ट वाइज देख लेते हैं एक बार कि क्या है। तो देखिए जर्नलिस्ट में इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल करंट अफेयर्स वगैरह आएंगे और मैथ्स आएगी और एस्से आएगा हमारा, पोइट्री आएगी। तो इसमें से आप देख लीजिएगा जो ऊपर के 4 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट है, एस्से एंड पोइट्रीज वगैरह ये सब आएगा डिस्क्रिप्टिव में। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस मेंशन किया हुआ है जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। तो देख लीजिए 120 मार्क्स जो हैं ऑब्जेक्टिव के लिए हैं और बाकी 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो ये दूसरी है एक्चुएरियल वाली जो पोस्ट है उसके लिए। यहाँ पर रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल करंट अफेयर्स वगैरह है, मैथ्स है और प्रोफेशनल नॉलेज है जो हमारा टेस्ट होगा, जो प्रोफेशनल चीज़ें होंगी उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और फिर से यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा 30 मिनट्स का। तो ये हमारा जो है पोस्ट वाइज पूरा सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि जो सीबीटी एग्जाम होगा वो इसी में से होगा। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वेबसाइट पे तो सारी चीज़ें इन लोगों ने मेंशन की हुई हैं। सब कुछ आपको पीडीएफ जो आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। तो रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं 30 मार्क्स की, रीजनिंग 30 मार्क्स की है। बाकी इंग्लिश हो गया, जनरल करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, ये 10 मार्क्स के आएंगे और 120 मिनट्स का होगा ऑब्जेक्टिव वाला। डिस्क्रिप्टिव में इन्होंने आधे घंटे का टाइम दिया है कि आप आधे घंटे में जो है डिस्क्रिप्टिव वाला जो टेस्ट है वो कंप्लीट करके देंगे इनको। अब देख लेते हैं थर्ड वाली पोस्ट एक बार और देख लेंगे हम कि लास्ट वाली पोस्ट कौन सी है हमारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, जो हमने अभी देखी थी उसमें भी सेम वही है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वगैरह हो गया, फिर मैथ्स हो गया, फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज आ जाएगी, फिर वही डिस्क्रिप्टिव वाला। इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव जो है 10 मार्क्स का आएगा और ये सेम वही है। टाइमिंग तो इन्होंने सेम ही दी है तीनों में, पर जो जर्नलिस्ट वाली है वो जो है ग्रेजुएशन के लिए है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होगा। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है कि जो अगर आपने रॉन्ग आंसर किए होंगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ से जो है डिडक्ट होगा। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा, गवर्नमेंट जॉब है और सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस के बाद आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जो है मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे उनको कॉल लेटर जो है डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट से ही। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि ये जो है स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आप लोग चाहें तो अभी से इसको फिल कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे वैसे भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो जाती है फिल करने में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आजकल में ही इसका फिल कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो तो वो अपने लेवल पे जाके क्वालिफिकेशन पूरा पीडीएफ एक बार फिर से आप लोग डाउनलोड करके उसे अच्छे से रीड करके तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और फ्यूचर में ऐसी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर